Good morning student, good morning all of you. We are studying here chapter number 4 that is agriculture for class 8 और हम इस वीडियो में देख रहे हैं मेजर फूड क्रॉप्स इन इंडिया एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सो इसके पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं और उसमें जो फूड क्रॉप्स है तो फूड क्रॉप्स में हमने डिस्कस किया था राइस को और वीट को। हमने ये भी देखा था कि राइस और वीट को कौन से मौसम में लिया जाता है, मतलब किस थ्रू आउट द ईयर कौन से ड्यूरेशन में लिया जाता है, उसके लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, कौन से सॉइल में इसको जनरली लिया जाता है और रेनफॉल कितना चाहिए होता है। तो दुनिया के वेरियस पार्ट में वेरियस कंट्रीज़ में बहुत बड़े लार्ज लेवल पे दोनों मेजर क्रॉप्स को लिया जाता है, ये देखा था हमने, वीट को और राइस को। ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल क्रॉप है, मतलब रोज़ के खाने में इसको दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी मोर देन 90% पीपल जो होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोनों क्रॉप्स थे। तो उसको हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। जैसे वीट को विंटर सीज़न में भी लिया जाता है, इसके अलावा स्प्रिंग सीज़न में भी लिया जाता है, जहाँ पे हमने स्टेप्स और प्रेरीज ग्रासलैंड की बात की थी। प्रेरीज और स्टेप जो एरियाज़ है, क्योंकि वहाँ पे विंटर सीज़न में क्या होता है, जो लैंड होती है वो स्नो से कवर होती है। तो जैसे ही विंटर ख़त्म होने लगता है तो स्नो रिमूव होने लगता है, उसके बाद में उसको सोन किया जाता है। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। तो पार्ट 1 इसका चैनल पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप उसको एक बार फिर से देख सकते हो। तो आज के वीडियो में हम दूसरे मेजर क्रॉप्स की बात करेंगे जो कि एक फूड क्रॉप है। जैसे स्क्रीन के ऊपर में आप देख रहे हो तो ये मेज का पिक्चर आपको दिख रहा है और साइड में जो 2-3 अलग पिक्चर दिख रहे हैं। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ मेज की, जिसको अलग अलग जगह पे हम यूज़ करते। तो इसको मेज कॉर्न को हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसका फ्लोर भी बनाया जाता है जिससे चपातीज़ वगैरह बनाई जाती है, या तो फिर किचन में बहुत अलग अलग डिशेज बनाई जाती है। इसका इंडस्ट्रियल भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, जैसे रेयन बनाने के लिए भी यूज़ होता है, या तो फिर प्लास्टिक बनाने में भी यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल बनाने में भी इसका यूज़ होता है। और इसके कुछ मेडिसिनल यूज़ भी है जो कि हम इस स्लाइड पे मैंने आपको शो करने की कोशिश की है। जो पिक्चर्स देख रहे हैं, फर्दर इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, लेकिन जितनी काम की इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर में, इस क्लास में, उतनी देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे इस मेजर क्रॉप फूड क्रॉप के बारे में देखते हैं कि ये एक्चुअली मेज क्या है, किस कंट्री में इसको ग्रो किया जाता है और इसकी जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है या फिर किचन एप्लीकेशंस है वो सब देखेंगे हम यहाँ पे। पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्री है उसके बारे में देखेंगे और इंडिया में भी देखेंगे, इंडिया के स्कोप में इसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। सो देखिए ये मेज कॉर्न का पिक्चर दिख रहा है आपको। सो मेज इज़ ऑफन नोन एज इंडियन कॉर्न as it originated in America and has long been cultivated by American Indians. So ये जो मेज होता है तो इसको इंडियन कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो ओरिजिन हुआ है वो अमेरिका के लैंड में हुआ है, लेकिन वहाँ पे इसको जो प्रैक्टिस किया है, कल्टीवेट किया है, वो अमेरिकन इंडियंस ने किया है। तो अभी यहाँ पे अमेरिकन इंडियंस का मतलब तो ये है कि जो इंडियंस अमेरिका में रहते हैं वही इंडियंस इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है कि पहले से पता ही है आपको, यूरोपियन कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा कॉलोनीज़ पूरे वर्ल्ड में हुआ करती थी। तो तब से पूरे सारे वर्ल्ड से लोग माइग्रेट हुए वहाँ पे, उनको स्लेव बना के खेती का काम करने के लिए वो लोग लेके गए थे। तो वो लोग जो बोलते हैं तो नेटिव इंडिया के या दूसरे कंट्री के हो सकते हैं, उन्हीं लोगों ने वहाँ पे इसको कल्टीवेट किया है, इसीलिए उसको इंडियन कॉर्न के नाम से जाना जाता है। स्पेसिकली इंडियन लोगों ने किया। सो यूरोप की जहाँ तक हम बात करते हैं तो इट वॉज इंट्रोड्यूस इन यूरोप बाय क्रिस्टोफर कोलम्बस। तो ये नेम आपको याद रखना है कि यूरोप में इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो क्रिस्टोफर कोलम्बस ने किया था। एंड देन इट्स कल्टीवेशन स्प्रेड टू अफ्रीका एंड एशिया, और उसके बाद में जो दुनिया के दूसरे कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया,
वहाँ पे लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इट इज़ यूज बोथ एज फूड एंड फूडर, तो इसको दोनों पर्पस से यूज़ किया जाता है। खाने के लिए खुद इंसान भी इसको यूज़ करते हैं, और जो कैटल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको फीड कराने के लिए भी इसको एज एन फूडर यूज़ किया जाता है। सो इट हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ यूजेस एज एनिमल फीड, इसीलिए हम बोल सकते हैं इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती है जो एनिमल फीड के लिए यूज़ की जाती है, एज वेल एज ह्यूमन फूड के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसकी इंडस्ट्रियल बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी ये काम आता है, जैसे इंडस्ट्रियल अल्कोहल हो गया, स्टार्च हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स हो गया, ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस है जो कि इसका यूज़ करके बनाए जाते हैं। द मेज स्टाक्स, जो मेज का स्टाक होता है, तो उस स्टाक्स का यूज़ कहाँ पे होता है, तो मैन्युफैक्चर द रेयन को बनाने के लिए इसके स्टाक को यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, पेपर्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो वॉल बोर्ड्स होते हैं उसको भी बनाने के लिए इसके मेज स्टाक का यूज़ किया जाता है। दिस इज़ अनदर इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ द मेज स्टाक, ये याद रखना है आपको। जहाँ तक जब इसको ग्रो करने की बात आती है, तो ग्रो कौन से सिचुएशन में किया जा सकता है या कौन से सॉइल में किया जा सकता है, किस कंडीशन में किया जा सकता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे समझना। तो देखो जहाँ पे इसको ग्रो करना है वहाँ पे जो टेम्परेचर रेंज है वो 18 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है इसको। रेनफॉल 50 से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल तो लगता नहीं इसको। और हमारी इंडिया की अगर बात करें तो बहुत सारे स्टेट में ये कंडीशंस आपको देखने को मिल जाती है। और जो जहाँ तक हम सॉइल की बात करें तो सॉइल इसके लिए अल्यूवल सॉइल चाहिए होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जैसे यूपी बिहार वाला एरिया या तो फिर हमारी कोस्टल लाइन वाला जो एरिया है, तो वहाँ पे ये इस टाइप की सॉइल आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन देखो जहाँ पे जैसे वेस्टर्न कोस्टल लाइन पे तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, मोर देन 400 सेंटीमीटर, राइट, अबाउट 400 सेंटीमीटर, तो वहाँ पे ये बर्बाद भी हो सकता है। तो ये भी याद रखना है आपको कि ऐसा नहीं है कि एक आधे जगह पे सॉइल है, टेम्परेचर है, तो फिर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होने के कारण ये ख़राब भी हो सकती है, राइट। सो बाद में देखेंगे हम इंडिया में कहाँ कहाँ पे इसको लिया जाता है। हम बात करेंगे कि दुनिया के वो कौन सी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वहाँ पे, लार्ज सेक्टर पे इसको कल्टीवेट किया जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा यूएसए आता है, उसके बाद में अर्जेंटीना आता है, उसके बाद में ब्राज़ील आता है, चाइना आता है, मेक्सिको और साउथ अफ्रीका आता है। तो ये याद रखना है आपको। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वर्ल्ड मैप की प्रैक्टिस करो और कौन सी कंट्री कहाँ पे उसको प्रॉपरली लोकेट करो। जहाँ तक हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करते तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो ये तो बहुत ही स्टेपल फूड की तरह इसको यूज़ किया जाता है। मतलब जैसे हमारे इंडिया में वीट, देखो वीट हमारे डेली फूड, उसको एज एन डेली फूड हम वीट को यूज़ करते हैं और सभी जगह पे वीट को कल्टीवेट किया जाता है इंडिया में। वैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसको एज एन स्टेपल फूड यूज़ किया जाता है, वहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है। और उसके कारण वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, तो उसमें काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट इसका क्या है, कंट्रीब्यूशन है। शायद इसको बहुत बड़े लेवल पे क्या करते हैं ये लोग, ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है इन कंट्रीज़ में, राइट। सो इसीलिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है इस क्रॉप का। सो कॉर्न के जो ये मतलब मेज के जो ये सीड्स होते हैं, तो सीड्स के बहुत ज़्यादा अलग अलग इंडस्ट्रियल क्या है यूजेस है, जिसको हम कुछ परसेंटेज में, मतलब किन परसेंटेज में इसको यूज़ किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे समझेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे वही देखना है हमको। सो देखिए यहाँ पे जो सीड यूजेस यहाँ पे बताए गए हैं, तो सीड्स को यूज़ किया जाता है 1% अमाउंट में। अल्कोहल यूजेस में इसको 9% यूज़ किया जाता है, ये देखिए आप, इंडस्ट्रियल अल्कोहल बनाया जाता है। ईडेबल यूजेस भी 9% का है, मतलब खाने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इसमें। तो अदर जो यूजेस है वो 5% होता है। स्टार्च यूजेस यहाँ पे 14% आपको देखने को मिलता है। और जो एनिमल फीड होता है, राइट, जो कैटल्स फीड होता है, तो उसके सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है 62%। मतलब ये जो आपको कॉर्न दिख रहा है, तो ये जो सीड्स है, इन सीड्स का अलग अलग यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस शो हो रहा है।
सो आई होप कि ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये याद रखने की कोशिश करना है आपको। और हमारे इंडिया में देखो मैक्सिमम लोग इसको मतलब एनिमल फीड के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और बड़े इंटरेस्ट से इस कॉर्न को थोड़ा सा प्रोसेस करके घर में बड़े इंटरेस्ट से खाते भी है लोग। आपने देखा ही होगा जो रोड के साइड में स्टॉल लगते हैं इसके बढ़िया से हमारे इंडिया में, विलेजेस में भी लगते हैं, गाँव में छोटे बड़े टाउन सिटीज़ में भी लगते हैं और लोग इसको खाना पसंद करते हैं, राइट। सो आगे हम डिस्कस करेंगे कि पूरे वर्ल्ड में इसकी एक्चुअली सिचुएशन क्या है। सो पूरे वर्ल्ड की जहाँ तक हम बात करते हैं तो मैंने बताया कि सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है यहाँ पे वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ये वाला जो एरिया है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, राइट, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसको कल्टीवेट किया जाता है, तो उसके कुछ पार्ट्स है तो वो भी मैप में देखना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे कुछ हाईलाइट किया है मैंने, ये साउथ अफ्रीका हो गया, ये अर्जेंटीना हो गया, ये आपका मेक्सिको हो गया, यहाँ पे चाइना है, इंडिया है, राइट। और यहाँ पे भी बहुत सारी कंट्रीज़ है, देखो यहाँ पे सूडान है, इथोपिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, नाइजीरिया है, राइट, अल्जेरिया है। तो जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था कि ये मेडिटेरियन जो सी है, ये देखिए मेडिटेरियन सी की बॉर्डर, ये ब्लू कलर में जिसको यहाँ पे शेड किया है, दिस इज़ द मेडिटेरियन सी, ये आपका मेडिटेरियन सी है। और मेडिटेरियन सी के आजू बाजू में वीट और राइस को ग्रो किया जाए, जैसे ये इटली है, राइट, ये ट्यूनीशिया है, इजिप्ट है, स्पेन है, फ्रांस है। तो यहाँ पे ये वीट का प्रोडक्शन लिया जाता है टर्की वर्की में, हम यहाँ पे अरेबिक कंट्री भी है साइड में, तो वो लास्ट टाइम में देखा था हमने। तो इसीलिए ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। सो देखेंगे हम यहाँ पे बाकी सभी कंट्रीज़ को वन बाय वन। सो देखो ये आपका ब्राज़ील है, जैसे मैंने बताया, ये चाइना है, ये तो इंडिया है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, राइट। सो इस मैप में आप देख सकते हो ठीक तरह से कि एक्चुअली इस क्रॉप को अभी तो कंट्रीज़ के ये देखे हमने, इस मैप में देखा कि कौन सी कंट्री कहाँ पे लोकेट है, तो उससे पता चल गया आपको कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहाँ पे है, ब्राज़ील कहाँ पे, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना और भी बाकी कंट्रीज़ आपके आंखों के सामने दिख रही है। तो इस मैप का आप स्नीप लेके रखिए, राइट। तो अभी देखना है कि एक्चुअली कौन कौन से पार्ट में उन कंट्रीज़ के इसको ग्रो किया जाता है। तो देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये मेज है आपका और ये मेज का सिंबल है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ मेज, राइट। तो इस सिंबल को देखिए आप कहाँ कहाँ पे इसको लिया जाता है, देखो यहाँ पे लिया जाता है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, देखो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बाकी कंट्रीज़ है, देखो मैंने बताया था आपको सारे कंट्रीज़ के नेम, ये देखो यहाँ पे लिया जाता है, यहाँ पे देखिए ब्राज़ील में लिया जाता है, इस एरिया में लिया जाता है, इस एरिया में लिया जाता है। ये देखिए अमेरिका की जहाँ तक बात करते हैं हम, तो अमेरिका में देखो इस पार्ट में इसको लिया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद रखना है, जब मैप में पूछा जाएगा आपको। चाइना में देख लीजिए, इस एरिया में चाइना में इसको लिया जाता है, इसी एरिया से ये कोरोना वायरस भी आया था बोलते, याद रखिए आप लोग। या ऑस्ट्रेलिया में देखिए, और ये जो पूरा का पूरा ग्रीन दिख रहा है वो वीट वाला एरिया है, राइट। सो आई होप कि इस मैप की प्रैक्टिस आप टेक्स्ट बुक में करोगे, टेक्स्ट बुक में भी मैप दिया हुआ है और आपके पास में जो ब्लैंक मैप बुक है उसमें आप प्रैक्टिस करके उसके पिक मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मुझे देखना है कि कौन क्या कर रहा है। और बाकी जो यहाँ पे क्रॉप्स हाईलाइट किए, राइस, टी वगैरह, जो कि आगे जाके टी कॉफ़ी को पढ़ेंगे हम, कैश क्रॉप को वगैरह, बाकी जो बीवरेज क्रॉप है उसको भी पढ़ेंगे। देखो ये जो मेज है ये बीवरेज क्रॉप भी है, क्योंकि अल्कोहल वाइन वगैरह बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो वाइन वगैरह बहुत सारे लोग कंज्यूम करते हैं। तो ये दोनों बीवरेज भी क्रॉप है ये, और फूड क्रॉप भी है, दोनों याद रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि इस मेज को फूड क्रॉप की तरह भी यूज़ किया जाता है, बीवरेज क्रॉप की तरह भी यूज़ किया जाता है इसको। इसके बाद में हमें ये देखना है कि एक्चुअली इंडिया के कौन कौन से पार्ट में इसको लिया जाता है। तो इंडिया के देखो
इंडिया के कौन कौन से पार्ट में लिया जाता है इसको? कर्नाटका हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। तो यहाँ पे इसको लिया जाता है और हमारी इंडिया में इसको खरीफ मौसम में लिया जाता है, मतलब जब मानसून शुरू हो जाता है, राइट, अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून इसको क्या किया जाता है, सोन किया जाता है और उसके बाद में विंटर तक इसको निकाल दिया जाता है। तो लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस वाले रीजन में, टेम्परेचर वाले रीजन में इसको लिया जाता है। और एल्यूवल सॉइल लगती है, ओल्ड एल्यूवल सॉइल। और जनरली बिहार में इसको तो 2 बार लिया जाता है। ये भी पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि हमारे इंडिया का बिहार ऐसा स्टेट है जहाँ पे इसको खरीफ क्रॉप की तरह भी लिया जाता है और रबी सीज़न में भी लिया जाता है इसको, मतलब विंटर सेशन में भी लिया जाता है और रेनी सीज़न में भी लिया जाता है इसको, राइट। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा लिया जाता है बिहार में। इसके लिए हाई यील्ड वैरायटीज़ को यूज़ किया जाता है, हाइब्रिड सीड्स को, फर्टिलाइज़र, और यहाँ पे इरिगेशन, जिस एरिया में मतलब रेनफॉल कम होता है वहाँ पे इरिगेशन को वगैरह प्रमोट करके इसको लिया जा सकता है और लिया भी जाता है। तो ये याद रखना है। तो ये जैसे कि मैप में देख रहे हो आप कौन सा स्टेट कहाँ पे है, तो एक बार उन स्टेट्स को देख लेते हैं हम। जैसे कर्नाटका, देखो ये वाला कर्नाटका है आपका। उसके बाद में उत्तर प्रदेश, तो ये एरिया उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद में बिहार कहाँ पे है आपका, तो ये बिहार है। पहले ये पूरा झारखंड भी बिहार में आता था, अभी सेपरेट हो गया, तो इसको झारखंड में भी लिया जाता है, ये बात याद रखना आपको। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कहाँ पे है, ये आपका आंध्र प्रदेश है। अभी तेलंगाना सेपरेट हो गया, तो दोनों में लिया जाता है। तो वैसे तो इंडिया के बाकी दूसरे स्टेट में भी लिया जाता है, लेकिन इतने बड़े ज़्यादा लेवल पे नहीं लिया जाता है। मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है आपका, तो मध्य प्रदेश से ये छत्तीसगढ़ अलग हो गया, ये भी पता है आपको, तो यहाँ पे भी लिया जाता होगा इसको। सो आई होप कि ये मैप आपके समझ में आया हो। ये फैक्ट्स है सभी और इसको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसके बाद में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, मिलेट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंडिया में या फिर वर्ल्ड में मिलेट्स कहाँ कहाँ पे लिए जाते हैं, तो मिलेट्स को भी देखना है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ हियर, वी आर गोइंग टू डिस्कस मिलेट्स। इसमें जैसे पर्ल मिलेट्स, तिनाई मिलेट्स, वैरागू मिलेट्स, इसके बहुत सारी अलग अलग, जवार, सोरगम, ये सब चीज़ें इसमें आती है, जो कि स्क्रीन के ऊपर में आप देख रहे हो। शायद पिक्चर उतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये सब मिलेट्स है जो कि इंडिया में ग्रो की जाती है और बाकी वर्ल्ड में भी, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में ग्रो किया जाता है इसको। सो देखते हैं, मिलेट्स भी हमारे एक फूड क्रॉप्स है, इसको खाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें जनरली रागी, जवार और बाजरा की बात की जाती है। सो जवार, बाजरा एंड रागी आर इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में इसको ग्रोन किया जाता है। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स में रीच होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए इसको एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको कंज्यूम करना चाहिए। दे आर ऑफन सिग्निफिकेंट एज सब्सिस्टेंस क्रॉप एंड आर ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे कि जो इसको एज एन सब्सिस्टेंस क्रॉप लिया जाता है, मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है। ये हमारे मतलब फूड की एक प्राइमरी नीड्स होती है, जो फूड में चाहिए होती है, खाने के लिए चाहिए होती है, और उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के इसको क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है किसी भी कंट्री में। एंड आर ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। तो जो ट्रॉपिकल एरिया है पूरे वर्ल्ड में और जो सब ट्रॉपिकल एरिया है, तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया मतलब इक्वेटर से 23.5 नॉर्थ में और साउथ में और उसके आगे भी थोड़ा, ठीक है, तो उसको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया बोलेंगे। तो उस बेल्ट में जितना भी पार्ट आता है वर्ल्ड का, उन सभी पार्ट्स में इसको क्या किया जाता है, मिलेट्स को कल्टीवेट्स किया जाता है, जिसमें ज्वार, बाजरा एंड रागी जैसे क्रॉप्स आते हैं। सो दे कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड लॉन्ग पीरियड्स ऑफ ड्राट्स, राइट। सो पुअर सॉइल एंड हिली रिलीफ्स आल्सो सपोर्ट द मिलेट्स। तो इसके कुछ फीचर्स है कि इसको कहाँ कहाँ पे लिया जाता है और कौन से कंडीशंस में लिया जाता है। तो हिली एरिया में भी लिया जाता है जहाँ पे पुअर सॉइल हो, मतलब सॉइल उतनी ज़्यादा फर्टाइल भी नहीं है तो भी चलेगा। तो इस ऐसे जगह पे इसको क्या किया जाता है, एक लंबे समय तक इसको लिया जाता है। सो इन डेवलप कंट्रीज़ की जहाँ तक हम बात करते हैं, जैसे USA एंड अर्जेंटीना,
मिलेट्स आर ग्रोन एज फूडर क्रॉप। तो यूएसए और अर्जेंटीना जैसे कंट्रीज में मिलेट्स को सिर्फ फूडर क्रॉप की तौर पे लिया जाता है। फूडर का मतलब वो जो कैटल्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एनिमल रियरिंग, एनिमल रैंचिंग बहुत ही ज़्यादा लेवल पे किया जाता है। लास्ट टाइम मैंने आपको पैस्टरल फार्मिंग के बारे में बताया था। तो थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स लैंड पे अर्जेंटीना, यूएसए जैसे कंट्रीज़ में क्या किया जाता है, पैस्टरल फार्मिंग किया जाता है। और वहाँ पे इतने ज़्यादा कैटल्स की नंबर के कारण ये जो मिलेट्स ग्रो किए जाते हैं, तो उनके एज एन फूडर उसका यूज़ किया जाता है। उनके लिए ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है और याद रखना है। जहाँ तक हम महाराष्ट्र की बात करते हैं हमारे इंडिया में, तो महाराष्ट्र इज लीडिंग स्टेट इन इंडिया। तो ज्वार का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा अगर कोई लेता है महाराष्ट्र में, तो इंडिया में, तो वो महाराष्ट्र स्टेट है। महाराष्ट्र स्टेट के बाद में कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, तो इनका नंबर आता है ज्वार के प्रोडक्शन में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्वार का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में कौन सा स्टेट करता है, तो महाराष्ट्र करता है। राजस्थान की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा को मतलब पूरे इंडिया में बाजरा का प्रोडक्शन अगर कोई स्टेट करता है तो वो राजस्थान है। राजस्थान के बाद में जो बाजरा है, बाजरा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, इन स्टेट्स में क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। और जहाँ तक हम रागी की बात करते हैं, तो रागी सबसे ज़्यादा जो कल्टीवेट किया जाता है वो कर्नाटका में किया जाता है। और कर्नाटका के बाद में जो उसका नेबरिंग स्टेट है तमिलनाडु है, यहाँ पे भी इसको क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। सो जो रागी के जो बाकी दूसरे भी स्टेट है रागी को प्रोड्यूस करने वाले, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो देखो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो एरिया है वो हिली वाला एरिया है। और मैंने पहले ही आपको बताया कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक ही है कि ये पुअर सॉइल, हिली रिलीफ्स जहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे इस रागी को वगैरह क्या किया जाता है, लिया जाता है। सो इट वाज ऑल अबाउट द मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यूएसए, अर्जेंटीना जैसी जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे इसको एज एन फूडर यूज़ किया जाता है। और बाकी इंडिया जैसी जो कंट्री है यहाँ पे इसको एज एन फूड यूज़ किया जाता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस आपको याद रखना है यहाँ पे। ओके, सो स्क्रीन के ऊपर में कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड दिख रही है जो कि मैंने आपको यहाँ पे पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। सो आई होप कि इस क्लास में आपका जो मेज है और जो मिलेट्स है वो अच्छी तरह से कवर हुआ होगा। इस स्क्रीन का आप एक स्निप शॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने रागी के लिए, रागी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे आयरन होता है, कैल्शियम होता है, उसके बारे में बताया है। और रागी एक ऐसा क्रॉप है जो ड्राई रीजन में ग्रो किया जाता है और उसके लिए रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, शैलो ब्लैक सॉइल की ज़रूरत होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा की कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है, तो उसको आपको भी कवर करना है यहाँ पे। तो इसके बाद में हम थोड़ा सा इसका मैप वर्क भी देख लेते हैं कि मैप वर्क में जैसे देखो ये जो मैप दिख रहा है आपको, तो इस मैप में पता चलेगा आपको कि इंडिया के वो कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे राइस को क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, वीट को, ज्वार को, बाजरा को, और उसके बाद में फॉरेस्ट क्रॉप एंड स्पार्स वेजिटेशंस वगैरह, राइट। तो देखिए आर से रिप्रेजेंट किया गया है आपका राइस। तो ये राइस बियरिंग स्टेट ऑफ इंडिया है। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से इस मैप में आपको शो किया गया है। तो इस मैप की आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। इस मैप का आप स्निप लेके रख लीजिए। इस वीडियो को आप बार बार देखिए ताकि, या पॉज करके देखिए ताकि जब ये प्रीमियर्ड हो जाएगा तब आप पॉज करके देखिए इसको। प्रीमियर टाइम में तो पॉज नहीं होने वाला है ये। सो ये आपका हो गया वीट वाला एरिया। उसके बाद में देखो ये बाजरा वाला एरिया हो गया, इसमें राजस्थान आता है, एमपी का कुछ पोर्शन आता है, गुजरात आता है इसमें, राइट। तो ये पता लग जाएगा आपको कि राजस्थान का पूरे एरिया में तो नहीं है, राइट। तो ये गुजरात के भी मतलब पूरे एरिया में इसको नहीं लिया जाता है, लेकिन कौन से एरिया में लिया जाता है, तो यहाँ पे वीट और ज्वार दोनों लिया जाता है। यहाँ पे गुजरात में देखो, हाँ यहाँ पे महाराष्ट्र का एरिया दिख रहा है आपको ज्वार के लिए, देखो
कितने सारे एरिया में ज्वार को लिया जाता है। ये देखो महाराष्ट्र है, इसमें महाराष्ट्र एमपी का भी कुछ हिस्सा आपको दिख रहा है, ये आपको कर्नाटका का कुछ हिस्सा दिख रहा है, आंध्रा का कुछ हिस्सा दिख रहा है, राइट। तो ये अलग अलग कलर से यहाँ पे देखो राइस, ये पूरा का पूरा राइस का एरिया है, बहुत बड़े एरिया में राइस को लिया जाता है, बहुत बड़े एरिया में राइस को लिया जाता है, राइट। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो राइस का है। देखो लास्ट मैप में भी ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाई है, तो इस मैप को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, राइट। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो। तो यहाँ पे हमने दोनों को बहुत अच्छी तरह से कवर कर लिया है, बाकी चीज़ें आप देखोगे, ड्रॉ करोगे, समझोगे अच्छी तरह से, ठीक है। सो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क कर लीजिए आप। होमवर्क में क्या करोगे आप, जो एक्सरसाइज दी है आपको, तो एक्सरसाइज में जो यहाँ पे चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने के लिए बोला गया है। तो 1 से लेके 4 तक वहाँ पे क्वेश्चंस दिए ऑप्शन ए में, तो उसको सॉल्व करना है। उसके बाद में जो फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको पूरा करना है। और जो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग: इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, नोमैडिक हर्डिंग, तो इसको भी सॉल्व करना है। उसके बाद में डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक्टिविटीज़, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर, मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशन, सेरिकल्चर एंड पिसीकल्चर, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। उसके बाद में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में नेम द 3 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाट डू यू मीन बाय द क्रॉप रोटेशन, व्हाई इज द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नोन एज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, डिफाइन एग्रीकल्चर, व्हाट डज टर्म डबल क्रॉप मीन्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मिलेट्स एज अ सब्सटेंस क्रॉप। तो यहाँ तक ये सब क्वेश्चंस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और बाकी जो क्वेश्चंस है एफ में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको अभी तक हमने जो टॉपिक देखा है, तो उस टॉपिक पे जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को करना है आपको, जो नहीं हुए है उसको छोड़ देना है फिलहाल के लिए। और ये होमवर्क आपको क्या करना है, कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें, एक आधी टर्म आपको समझ में ना आई हो, तो उस टर्म को आप व्हाट्सअप कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।